और हम सबसे पहले जवाद अली शाह डिग्री कॉलेज की लेक्चरर मोहतरमा डॉक्टर तरन्नुम हसन साहब से गुजारिश करेंगे कि आप आएँ और एक बुके देकर आज की हमारे इस जलसे की सदारत कर रहे मोहतरमा डॉक्टर रिजवाना जमाल साहिबा का इस्तकबाल करें एक बुके देकर। मोहतरमा डॉक्टर ज़ेबा हसन साहिबा से गुजारिश है कि आप डॉक्टर दरख्शात ताजवर साहिबा को एक बुके देकर आप उनका इस्तकबाल करें। इधर बैठ जाइए, बस वहीं बैठ जाइए। डॉक्टर रुशदा कुस्सिया साहिबा से गुजारिश है कि आप एक बुके देकर मोहतरमा मुनव्वर सुल्ताना साहब का इस्तकबाल करें। आज के तकरीब के कन्वेनर मोहतरम जनाब अनवर ज़िया साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ ले आएँ और मोहतरम जनाब ज़फ़र अहमद ख़ान साहब को एक बुके देकर आज की इस तकरीब में आप उनका इस्तकबाल करें। चार रोज़ा जलसे उर्दू ने इस बात को साबित कर दिया है कि आज भी उर्दू के तई लोगों की दिलचस्पी कम नहीं हुई है, उर्दू के तई लोगों की मोहब्बत कम नहीं हुई है। पिछले 4 रोज़ में जिस तरह से गोरखपुर के अहले अदब हजरात ने इस पूरे जलसे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, कसीर तादाद में यहाँ पे तशरीफ़ लाकर हमारी हौसला अफजाई की है और उर्दू के तई अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। वो लोग जो ये तशवीश का इजहार कर रहे थे कि अब उर्दू ख़त्म होने वाली है, उर्दू कोई पढ़ने वाला नहीं है, उन लोगों की वो तशवीश भी हमें लगता है कि अब ख़त्म होना चाहिए। इसलिए कि एक छोटा सा ये मुकाबला जो मजबून निगारी में था इसमें 700 तलबा तालबात का हिस्सा लेना इस बात को साबित करता है कि हमारी जो नई नस्ल है, हमारी जो नई नौजवान नस्ल है, वो भी उर्दू की तरफ राग़िब है। हमेशा ये बात उठती है कि उर्दू के साथ सौतेला रवैया अपनाया जाता है, लेकिन कभी इस बात को नहीं कोई पूछता है कि उर्दू के साथ सौतेला रवैया कौन अपनाता है। उर्दू के साथ सौतेला रवैया हम लोग खुद अपनाते हैं। हम आपको बता दें, हम मुबारकबाद देंगे जनाब ज़फ़र अहमद ख़ान साहब को, जो मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। उन्होंने जब भी फीस माफ़ी के लिए कोई बच्चा आया, उन्होंने ये शर्त रखा कि उर्दू सब्जेक्ट अगर होगा तभी हम आपकी फ़ीस माफ़ करेंगे। क्या इस तरह के इक़दामात हमारे तमाम स्कूल कॉलेज के लोग नहीं उठा सकते हैं? आज के दौर में अभी उस दिन प्रिंसिपल साहब सेंट एंड्रू डिग्री कॉलेज आए हुए थे। हमें आपको बताते हुए अफसोस भी हो रहा है, शर्म भी आ रही है कि सेंट एंड्रूज कॉलेज जहाँ पे BA में 130 सीट है, वहाँ तकरीबन 25 या 26 बच्चियों ने एडमिशन लिया है। ये कि कौन कर रहा है उर्दू के साथ सौतेला रवैया? ये हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग हुकूमतों को हमेशा हम लोग इल्ज़ाम देते हैं। ये बताइए आप लोग, आजकल RTI का ज़माना है, आप लोग एक RTI डालिए, उर्दू एकेडमी से पूछिए कि क्या उर्दू एकेडमी तलबा तालबात के लिए जो स्कॉलरशिप की रकम अलॉट करती है, क्या उतनी रकम खर्च हो पाती है? क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 6 से लेकर 12 तक, BA और MA तक जिन बच्चे और बच्चियों को उर्दू एकेडमी देती है वजीफ़ा, उनकी तादाद ही उतनी नहीं रहती है, उतने फार्म नहीं उर्दू एकेडमी के पास पहुंचते हैं कि वो अपने पूरे बजट का इस्तेमाल कर पाएँ। आखिर ये सौतेला रवैया कौन अपना रहा है?
आज हुकूमत उत्तर प्रदेश हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम किसी को इल्ज़ाम नहीं देते हैं। NCPUL का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो फ़रोग़ उर्दू के लिए काम करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उनके पास बहुत बजट रहता है। हमारे यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज के कितने लोग हैं जो उनके पास सेमिनार के लिए अपना प्रोजेक्ट बना के भेज रहे हैं। आप उनको अपने सिर्फ सेमिनार का प्रोजेक्ट बना के भेजिए, देखिए वो आपको पैसा अलाट करेंगे, आप उर्दू के नाम पे सेमिनार कीजिए। उनकी किताबें इतनी सस्ती सस्ती हैं, उर्दू दुनिया हो, साइंस की दुनिया हो, बच्चों की कार्यशाला हो, इतनी सस्ती किताबें हैं कि हम आप उसको बहुत चंद पैसों में ख़रीद सकते हैं। अगर आप उनकी किताब की कास्ट देखेंगे, उर्दू दुनिया जो उनका रिसाला है, हमें नहीं लगता है कि 110-120 रुपये से कम का वो रिसाला पड़ता होगा, लेकिन आपको वो कितने में दे रहे हैं, 10 रुपये 20 रुपये में दे रहे हैं, लेकिन हम और आप उसको नहीं खरीद रहे हैं। सौतेला रवैया कौन अपना रहा है, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। इसी तरह से हम अपने बच्चे बच्चियों को उर्दू की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे बच्चियां घर में सुबह उठ के अपनी वालदा से कहते हैं कि रात में हमें सपना आया था। हम क्या उनको बता नहीं सकते हैं कि बेटा सपना आया था, लेकिन ख्वाब भी आ सकता है, ये भी हम उनको बता दें। अभी हम आपको बता दें एक बात, आप लोग इसी मजमून निगारी के मुकाबले में एक बच्ची ने हमने फ़ोन किया, हमने कहा बेटा तुमको इनाम मिलना है, तुमने एक मजमून लिखा था। उसने कहा हाँ सर हमने निबंध लिखा था। हमने कहा बेटा यहाँ निबंध पर तो इनाम मिल रहा है, लेकिन तुमने मजमून लिखा था। सोचिए हमारे घर का क्या माहौल हो रहा है। हम आपको अपना वाक़या बता देते हैं, कोई छिपाने की बात नहीं है, कोई शर्म करने की बात नहीं। इंटर तक मेरे पास उर्दू नहीं थी। BA में जब मैं सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो यकीन मानिए मैं घर से सोच के गया था कि जब इंटर तक उर्दू नहीं थी तो मैं BA में उर्दू क्यों लूँगा। लेकिन ऐसे उस्ताद मिलते कहाँ हैं। वहाँ पे मरहूम ग़ुलाम हुसैन मेकरानी साहब बैठे थे, उन्होंने कहा तुम उर्दू नहीं लोगे तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। वो एडमिशन कमेटी के उस वक्त हेड थे। क्या हमारे आज के असातिज़ा ग़ुलाम हुसैन मेकरानी साहब नहीं बन सकते हैं? हमारे जैसा कोई तालिब इल्म जाए कहे कि हमें उर्दू नहीं चाहिए, वो कहें ठीक है उर्दू नहीं लोगे तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। ये कमियां हमारे अंदर हैं। हम लोग ना हुकूमत से को कहें कि आप लोग जो हैं आपकी गलती है, ना हम किसी और को कहें। हमें तो अपने अंदर की गलतियों को देखना है। बहरहाल कोई हमारी तनकीद नहीं थी, एक दिल का गुबार था जो बार बार देखने को मिलता है। उर्दू के तई जो हम इस वक्त जो है मायूसकुन रवैया देख रहे हैं, उसका एक गुबार था जो ज़बान पर आ गया। अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो तो मैं आप तमाम हजरात से माजरत चाहता हूँ।